गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आय हाय गरीबी, आय हाय गरीबी। वैसे तो यार जिनको गरीबी रियल में होती है, कोई उनसे पूछे उनके दिल का हाल। पर जब गरीबी का नाटक यूट्यूब पे सिर्फ डॉलर कमाने के लिए किया जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ इनके बारे में जिनके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ वही नहीं, आजकल तमाम ऐसा यूट्यूबर है जो ग्रामीण परिवेश का था, कभी ना कभी वो ज़रूर गरीब था, लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद उसने अपनी गरीबी को ऐसे भुना कि भाई अमीरों से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन आज भी उसको जो डॉलर का खून लग चुका है मुंह में, आज भी वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो सीधे मुद्दे पे आ जाए। बोलो बोलो। नहीं। नहीं कहा, पोलम पट्टी खुल जाएगी, पर मुझे मुद्दे पे तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अरे कोई लोग सुनो, गोलू का बुक भिजवाए दो, पूछो कि काहे कौन सा कोचिंग कर रहा है, स्कूल स्कूल तो जा नहीं रहा है, तो कोई कोचिंग करता है शायद, एडिटिंग तो नहीं सीख रहा है बेस्ट एडिटर का खिताब जीतने के लिए। देखियो घर में एक्टिंग वैक्टिंग तो सब लोग कर ही लेते हैं, और ख़ासकर अपना गोलू भी एक्टिंग में एकदम महारत हासिल करे हुए है। अभी जो ज़रूरत है ना, उसको किताब की ज़रूरत है। हाय रे गरीबी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में यार आज ना देख कर बहुत पीड़ा हुई। कितना कितना गरीब ख़ानदान है दुनिया में, जहाँ पे उसको चॉइस करनी पड़ती हैं सेलेक्ट। पूछो, एक तरफ बूढ़े बुजुर्ग दादा की दवाइयाँ, एक तरफ बुजुर्ग दादा की दवाइयाँ, दूसरी तरफ पढ़ाई, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब इंसान के पास सिर्फ या तो दवाई या तो फिर किताब खरीदने का हो ऑप्शन, मतलब दोनों में से सिलेक्ट करना हो एक, तो बेचारा गरीब इंसान क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? एकता कपूर के सीरियल की तरह 3 बार क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? तो आप लोग बताइए, ऐसा गरीब इंसान क्या करेगा जी? वैसे आप सबको बता दें कि गोलू महाराज के पास एटीएम होगा, वो बैंक वाला जिसमें यूट्यूब का इनकम आता है, लेकिन उसके बावजूद क्या गोलू महाराज एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते थे, जो उनको कल आके दोबारा से पैसा लेके, मतलब दोबारा से दवाई लाने आना पड़ेगा? बहुत बड़ी बात बोल दी। अभी भी यही जताया जा रहा है, गरीब की सुनोगे वो तुम्हारा सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। है ना? तो यही गेम खेला जा रहा है। अब भाई देखिए, जैसे तमाम लोग ना नौकरी चाकरी करते हैं, कोई छोटी जगह करता है, कोई बड़ी जगह करता है, किसी की छोटी पोस्ट, किसी की बड़ी पोस्ट। पर जो दिवाली का टाइम होता है ना दर्शकों, तो जैसे माता लक्ष्मी सब पे कृपा करती हैं, लोग माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, हमारे पास धन दौलत वैभव की कमी न रहे, है ना? तो हमारे जो भी ऑफिसेज हैं, कुछ ना कुछ वो बोनस देते हैं। कुछ लोगों ने मिठाइयाँ देते हैं, कुछ लोगों ने सोच रखा है कि वो कुछ अपने कर्मचारियों को कुछ अलग से पैसा वैसा देंगे। सैलरी तो मिलती मिलती, बोनस भी मिलता है। अरे टाटा जैसे लोग अपने कर्मचारियों को गाड़ी तक दिए थे एक बार में, बोनस के रूप में। तो अब जो यूट्यूबर है उनको यूट्यूब बोनस तो नहीं देता है जी। तो ये लोग बोनस कैसे कमाएंगे? मतलब जो लोग चाहते हैं वैसे यूट्यूब बहुत दे देता है, व्यूज़ के अनुसार, जिसके जितने व्यूज़ हैं उतने भाई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, इतना मान लीजिए आप। तो अब यहाँ पर भाई कुछ लोग हैं जैसे कि बहुत सारा सामान उनको मिल चुका है, सिर्फ और सिर्फ गरीबी दिखाए के, तो उनको लगता है यार कि अब गरीबी को हम दूर करते हैं, है ना, और हम अपना असली रूप दिखाते हैं। लेकिन जब असली रूप दिखाएंगे तो लोग फिर सामान देना बंद कर देंगे, हालांकि डॉलर आएंगे। लेकिन अब जिसको मुफ्त का सामान का आदत पड़ चुका है, सुना है कि भैया जितना भी इलेक्ट्रिक वाला इक्विपमेंट्स है वो सारा दिया हुआ है। इस बात में कितना सच्चाई है वो तो हम सब ने यूट्यूब पर देखा ही देखा है।
तो कुछ ऐसा ही हमारे गोलू महाराज जाते हैं दादाजी की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर। घर से निकलते हैं, पहले भूमिका बांध देते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी बुक्स लेने और दादाजी की दवाई लेने। फिर उधर से वापसी करते हुए साइकिल बीच में रोकी जाती। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। जी हाँ, साइकिल जानबूझ के रोकी जाती है और वीडियो बनाया जाता है कि पैसे तो मेरे पास थे नहीं ज़्यादा और जो पैसे थे वो दवाई में खर्च हो गए, मैं बुक नहीं ले पाया क्योंकि ऑफ कोर्स दवाई ज़्यादा ज़रूरी है और बुक तो फिर आ जाएगी, मैं कल आके ले लूँगा या बाद में ले लूँगा। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, अगर आप बाज़ार जाते हो तो जो दवाई ववाई होता है उसका पैसा पता होता है लगभग, कोई अलग से दवाई नहीं आनी थी, वो दवाई पहले भी दादाजी की आ चुके हैं। और जो बुक हमें ख़रीदनी होती है उसका भी हमें पता होता है। आजकल तो हर चीज़ आप यूट्यूब के अलावा गूगल पे आप चेक कर सकते हो कि ये बुक कितने की आएगी। और वैसे तो इनको सबको गूगल करने बहुत कुछ आता है। तो जी फिर जानबूझ के कोई बंदा क्यों कम पैसे लाया? सोचिए, चलो ठीक है कम लाया तो लाया, मान लेते हैं कोई इमरजेंसी वर्क पड़ गया तो उसमें खर्च कर दिया, है ना, लेकिन इमरजेंसी कोई वर्क पड़ा ही नहीं, जितना लेना था सामान उतना पैसा आया था, फिर ख़त्म कैसे हो गया ये सोचने वाली बात है। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि भाई पैसा कम ही पड़ गया, तो क्या ये वीडियो में बताना बेहद ज़रूरी था? मतलब इस प्रकार की बातें कोई सोशल मीडिया पे मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों ही बताएगा कि दादा की दवाई या फिर मेरी किताबें? ऑफ कोर्स दादा की दवाई तो वो मैंने ले ली, किताबें मैं बाद में लूँगा। आय हाय गरीबी। यकीन मानिए दर्शकों, आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो इनके जितना मंथली इनकम नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे वो किसी जॉब में हो या फिर घर पे कोई दूसरा बिजनेस वगैरह करते हों। यकीन मानिए बहुत अच्छा खासा रकम कमा रहे हैं। और जो ये बोल रहे थे कि पापा का इतना लिया कर्जा हुआ है, बाकी बाबा का लिया हुआ है, गांव वालों से भी लिया है, बाहर वालों से भी लिया है, तो जी उस कर्जे का वैसे तो ये हर चीज़ का प्रूफ लगाते हैं, पर्चा लगाते हैं। याद है, हर चीज़ इन्होंने विगत दिनों में खूब पर्चियाँ लगाई हैं। तो भाई साहब वैसे पर्ची लेके स्कूल ना जाना, एग्जामिनेशन में पकड़ लिए जाओगे। तो जहाँ पर इनको अपने आप को प्रूफ करना होता है वहाँ पे केस से रिलेटेड बहुत सारे इन्होंने पर्चियाँ यहाँ पर लगाई। लेकिन जब इन्होंने पापा के कर्जे की बात करी तो सिर्फ बातूनी क्यों हुई हैं? यहाँ पर प्रूफ क्यों नहीं आया? बातूनी जवाब में हम बिलीव कर लें? अब भाई हमें तो प्रूफ देखने की आदत हो गई है, तो अगर आपको कोई पकड़ना चाहे ना तो बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। हम मान लेते हैं कि कुछ कर्जा रहा होगा, पर इतना भी कर्जा नहीं है कि अभी तक वो चुक ही नहीं पाया है, और अगर चुक पाया है तो उसके बावजूद भी पैसा बचता है। लेकिन हमेशा जहाँ इनको दूसरे को गलत साबित करना होता है तो वहाँ पे बढ़िया मोटा मोटा प्रूफ ले आते हैं, मतलब कागजी कार्रवाई। हालांकि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन चाहे जो भी डॉक्यूमेंट हो ये लाइव सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। लेकिन जहाँ पे इनको कुछ चीज़ें सच्ची प्रूफ करनी होती हैं वहाँ पे ये नहीं प्रूफ कर पाते हैं और गरीब बन जाते हैं। वही मैंने राशन देखा था तो मैंने सोचा था कि यार, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि तमाम लोग राशन लेते हैं, वो राशन लेने तो ले आते हैं लेकिन उसमें ऐसा थोड़ी कि आप ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं तो आपको वैरायटी का मिलेगा। मतलब वो राशन जो आता है कोटेदार के पास वो एक ही तरह का होता है, और वो राशन अगर आपको मिल जाएगा तो तमाम ऐसे लोग होते हैं कि उस तरह का खाना खाते नहीं, उस तरह का चावल खाते नहीं, तो क्या करते हैं दुकान पे जाके बेच देते हैं। बहुत सही कमेंट किया था वो जिसने भी किया था कि हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका बना हुआ है क्या, राशन कार्ड, और राशन खरीदते हैं उसके बाद भाई दे आते हैं दुकान पे और रोकड़ा ले आते हैं। तो हमारे देश में इन योजनाओं का इस प्रकार से लाभ लिया जाता है, उसके बावजूद बोला जाता है कि बेचारा गरीब का है, उसको खाने के लाले काहे पड़े हैं। अगर सच्ची बात करें ना तो गरीब रेखा में जो लोग आते हैं उनके लिए इतनी योजनाएं चलाई गई हैं, अगर सही हद तक उनके पास तक ये योजनाओं का लाभ मिले ना तो आराम से वो जीवन यापन कर सकते हैं अपने देश में। लेकिन आप सबको पता है कि कुपात्र उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं और जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया इस प्रकार की चीज़ें अब और ना ही करो। जैसे कि चावल के बारे में मम्मी जी ने इतनी बार जिक्र किया कि क्या ही बताएं। वैसे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी
दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, करवा चौथ आ रहा है, बहुत सारे पर्व आ रहे हैं। दादाजी देख लीजिए, अगर कुछ हो सकता है, बेटा नहीं ना मानते हैं तो पड़ोसी समझ के पड़ोसी भी हेल्प कर देता। आपका तो खून है, केस काहे वापस नहीं हो रहा और केस के बारे में बात भी नहीं हो रही है। जब तक लोग आए नहीं थे तब तक तो उत्पात मचा था, भगौड़े हैं, आना नहीं चाहते हैं। दोस्तों देखिए ना जी, जिसका गलती होता है वही तो भागता है, जिसका गलतियां नहीं ना होता वो तो यहाँ चिल्लाता है 20-20 25 मिनट। दोस्तों देखिए ना, भगोड़ा लोग कैमरा 2-2 लगाए हैं। दोस्तों हम बानर दिखा रहे हैं, देखिए ना बानर कैसे उत्पात मचाए हैं। तो गेम तो बहुत अच्छे से खेला गया और कई बार खेला गया है, और ऐसा नहीं है कि गेम हम लोग पहचानते नहीं, सभी लोग पहचानते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि कहा जी तुम्हें कितना रोकड़ा मिलता अनीता जी से। तो जी कुछ लोग बिकाऊ नहीं होते हैं, हमको जो लगता है हम वो बोलते हैं, ठीक है। और अनीता जी को पर्सनली हम आज तक जाने भी नहीं हैं, कभी उनसे हमारी बात तक नहीं ना हुई है, और मैं झूठ नहीं बोलती इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लोग जैसे हों वैसे सोचते हों, है ना। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये मेरी फीलिंग्स हैं, मुझे जो समझ में आता है वो मैं बोलती हूँ, ठीक है। ना ही मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से बिकने की ज़रूरत है, ना ही मुझे किसी के फ्री के रोकड़े की ज़रूरत है। जो मुझे मिलता है मैं उसमें खुश हूँ, और बाकी ना ज़रूरत जो है मेरी ना, ज़रूरत अपने ना पैसों के हिसाब से बनाती हूँ। ये नहीं कि हसीन सपने देख लूँ या फिर गरीबी का कार्ड खेलूँ यहाँ पर आके, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जवाब है, आई नो कि ये फेक आईडीज़ के माध्यम से कौन आता है, पर कोई बात नहीं, अब ये समझ गए होंगे जिसने ये कमेंट करा होगा। आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, भरोसा करना है करो, नहीं ना करना है नहीं करो। हमार कोनो सेहत डाउन थोड़ी ना होगी, खाते पीते हैं, हष्ट पुष्ट इंसान है। बाकी देखो यार, सब लोग फ्री होते हैं, और हम कितनी बार बोल चुके हैं कि भाई हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अपने शब्दों के उचित चयन के साथ। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करेंगे, कुछ भी गाली बकेंगे। आप अपने मन की बात लिखते हो, मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। फेक आईडीज़ के माध्यम से ही आते हो, मेरे ऊपर सवाल उठाते हो, आपके मन में आते होंगे सवाल, उठाते हो, इट्स ओके। आपको भी पूरा अधिकार है मुझ पर सवाल उठाने का। बस मैं ब्लॉक और डिलीट उन्हीं लोगों को करती हूँ जो लोग ना एकदम गंद पे आ जाते हैं। बाकी ठीक है, जिसको जो लगे वो बोल सकता है। तो जी गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, अरे सोच समझ के। गरीब कौन है, डिजिटल भिखारी बना पड़ा है आजकल भाई, क्या ही बोलें, ये ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है। सुना था कि इंदौर में 25 थे या 25 या 30 लोगों का ग्रुप था, न्यूज़ में आज दिखाए। तो वो लोग दिन भर में भीख मांगते थे और रतिया में जाके होटल में रुकते थे। हाय रे हाय दैया, मतलब भाई वैसे भी जो जत्थे में जत्था रहता है ना, चौराहे पे हो या फिर जहाँ पे रेड ट्रैफिक हो, तो वहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती है पूरा जत्था खड़ा रहता है। जैसे तुम गाड़ी रोके, भाई साहब तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, छोड़वा ही ना करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि भाई जब तक तुमसे वसूल नहीं लेंगे, और तुम चाहे भाई के साथ हो चाहे किसी दोस्त के साथ हो, कहेंगे तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। अरे दैया, सुहाग बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। भैया बड़े हैंडसम लग रहे हैं दीदी, 10 रुपया दे दो ना यही बात पे। ऐसे इनको ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, मार्केटिंग के ये सब फंडे हैं भाई साहब, समझे नहीं का आप। तो आजकल डिजिटल भिखारी भी चल रहे हैं और जो बिजनेस बनाए हैं वो भी चल रहे हैं। तो भाई पता चला उन लोगों की ये भिखारी लोग हैं और दिन भर भीख मांगते हैं और उसके बाद रात में आके होटल में ठहरते हैं। तो जाके लोगों ने, नागरिकों ने आंदोलन किया कि भैया हटाओ इन लोगों का यहाँ से। वैसे देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप भिखारी हैं तो होटल में रुक नहीं सकते, पर वहाँ चालबाजियाँ हो रही थी, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। फटे पुट्टे कपड़े पहन के और मुंह पे कालिक वालिक लगाए के, थोड़ा सा दुखी उखी बनाए के आ जाते हैं लोग, तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, 3 घंटा 2 घंटा की मूवी में रोए देते हैं, तो कोई सामने एक्टिंग करेगा तो जी कैसे नहीं इमोशनल होंगे, समझ गए। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।